नेपाल एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही पहला ख्याल आता है भारत का पड़ोसी और हम पर निर्भर देश। नेपाल चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उसकी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह से भारत के साथ बंधी हुई है। वहाँ की सुबह की चाय की चीनी से लेकर गाड़ियों में दौड़ने वाले पेट्रोल तक सब कुछ भारत से ही नेपाल में जाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस भारत पर नेपाल की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन निर्भर है, उसी के व्यापारियों और नागरिकों के लिए नेपाल ने भंसार यानी कस्टम ड्यूटी जैसे नियम लागू कर दिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत नेपाल के लिए क्या अहमियत रखता है और क्यों नेपाल का यह रवैया खुद उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित श्वेताब और आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अगर नेपाल के कुल व्यापार को देखा जाए तो अकेले भारत के साथ उसका व्यापार करीब 63.01% है। नेपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार यह व्यापार लगभग 8.02 अरब डॉलर का था। इतना ही नहीं, नेपाल जो कुछ भी दुनिया को बेचता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कुल निर्यात का भारी भरकम 67.71% अकेले भारत खरीदता है। नेपाल मुख्य रूप से इलायची, रोल्ड आयरन शीट, खाने का तेल, जूस, प्लाईवुड और जूट जैसी चीजें भारत को बेचकर अपनी जेब भरता है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और नेपाल राष्ट्र बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नेपाल के पास अपनी कोई रिफाइनरी नहीं है। उसकी 100% पेट्रोलियम सप्लाई भारतीय तेल कंपनियों के भरोसे चलती है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए रक्सौल अमलेखगंज सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई, जो दक्षिणी एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पोषित इस पाइपलाइन से नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को हर महीने करीब 15 करोड़ नेपाली रुपए की बचत होती है। दिसंबर 2020 में इस पाइपलाइन ने नेपाल को एक ही महीने में 10 करोड़ लीटर डीजल सप्लाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। अब इसका विस्तार चितवन तक किया जा रहा है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, नेपाल में होने वाले कुल निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 1/3 हिस्सा भारत से जाता है। भारत से नेपाल को होने वाले निर्यात पर नजर डालें तो साल 2023-24 में यह 7,040 मिलियन डॉलर था, जो साल 24-25 में बढ़कर 7,334 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इससे साफ है कि अगर भारत पीछे हट जाए तो नेपाल के बाजार सूने हो जाएंगे। थाली के अनाज से लेकर गाड़ियों के ईंधन तक सब भारत के भरोसे है। नेपाल की खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से भारतीय खेतों पर टिकी हुई है। भारत से नेपाल को भारी मात्रा में चावल, गेहूं, दलहन और अन्य अनाज निर्यात किए जाते हैं। आलम यह है कि जब भी भारत घरेलू जरूरतों के कारण चीनी या अन्य अनाजों के निर्यात पर मामूली प्रतिबंध भी लगाता है तो नेपाल के बाजारों में हाहाकार मच जाता है और वहां महंगाई आसमान छूने लगती है। इसके अलावा नेपाल की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों, दोपहिया वाहनों, जीवन रक्षक दवाओं, लोहे और स्टील का सबसे बड़ा सोर्स भी भारत ही है। जमीन के साथ साथ आसमान में भी दोनों देश जुड़े हुए हैं। भारत नेपाल हवाई सेवा समझौते के तहत दोनों तरफ से हर हफ्ते 30,000 सीटें आवंटित की गई, यानी नेपाल की कनेक्टिविटी की हर नस भारत से गुजरती है। भारत ने एक्सिम बैंक के जरिए नेपाल को लोन देकर वहां कोसी कॉरिडोर और मोदी लेखनाथ जैसी बड़ी बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बनवाई। अप्रैल 2022 में शुरू हुई 90 किलोमीटर लंबी सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसने उत्तर पूर्वी नेपाल को उनके राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा है। भारत सिर्फ जरूरत का सामान ही नेपाल को नहीं दे रहा है, बल्कि नेपाल को भविष्य की तकनीक से भी लैस कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो और न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड NSIL मिलकर नेपाल के मुनाल उपग्रह को भारत के PSLV रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की थी। दोनों देशों के बीच में भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 चल रही है। यह संधि नेपाल के नागरिकों को भारत में खुली आवाजाही, रहने, जमीन जायदाद खरीदने और नौकरी व्यापार करने का वही अधिकार देता है जो एक भारतीय नागरिक को मिलता है। इसी का नतीजा है कि लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम कर रहे हैं और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके अलावा 2009 की व्यापार संधि नेपाल के सामानों को बिना किसी ड्यूटी के भारतीय बाजारों में एंट्री देती है।
वहीं ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, जिसका जून 2023 में 7 साल के लिए नवीनीकरण किया गया, के तहत नेपाल दुनिया के किसी भी तीसरे देश से व्यापार करने के लिए भारत के रास्तों और बंदरगाहों का इस्तेमाल करता है। रेल सेवा समझौते के जरिए भारतीय और नेपाली रेलवे मिलकर माल ढुलाई का रास्ता सुगम और सहज बनाए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब नेपाल अपनी घरेलू राजनीति या किसी बाहरी प्रभाव में आकर भारत से आने वाले सामानों, गाड़ियों और व्यापारियों पर भंसार यानी कस्टम के कड़े नियम थोप रहा है, तो इससे सदियों पुराने रिश्तों को ठेस पहुंचती है। भारत से जाने वाली रोजमर्रा की चीजों पर अचानक टैक्स बढ़ा देना और सीमा पर कड़ाई करना सीधे तौर पर उन समझौतों का उल्लंघन जैसा दिखता है जिनके दम पर नेपाल सरवाइव कर रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।